क्या इंडिया में आने वाले समय में कोई बड़ी इमरजेंसी आने वाली है या फिर लॉकडाउन लगने वाला है? क्योंकि अपनी रिसेंट स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने पूरे इंडिया से अपील की है कि वो आज की तारीख में गोल्ड को खरीदना अवॉइड करें, पेट्रोल एंड डीजल को ज्यादा से ज्यादा बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम प्रीफर करें। इनफैक्ट उन्होंने यहां तक बता दिया कि कुकिंग ऑयल को कम से कम इस्तेमाल करें। तो आखिरकार मोदी जी को इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इस पर कुछ लोगों का कहना है कि यूएस ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से मोदी जी ने इंस्ट्रक्शंस दी है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हंता वायरस आउटब्रेक की वजह से कोविड की तरह इंडिया में वापस से लॉकडाउन लग सकता है। अभी दोनों में से सच्चाई कौन सी, आइए जानते हैं। काफी बार फ्यूचर में आने वाली बड़ी अनसर्टेनिटी की वजह से पब्लिक के बीच में पैनिक क्रिएट ना हो, उसकी वजह से कंट्रीज के जो लीडर्स होते हैं वो उनकी पब्लिक को पहले से इनडायरेक्टली कुछ सिग्नल्स दे देते हैं, जिसकी वजह से उनकी पब्लिक पहले से प्रिपेयर्ड हो जाती है। एंड इसे जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज में सॉफ्ट सिग्नलिंग बोला जाता है। अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो आज की तारीख में इंडिया अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 90% जितना ऑयल एंड गोल्ड इंपोर्ट करवाता है। मतलब कि अगर हम गोल्ड एंड ऑयल की बात करें तो हम पूरी तरीके से बाहर की कंट्रीज पर डिपेंड कर रहे हैं। एंड अभी जो पिछले कुछ महीनों से यूएस एंड ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से पहले जो क्रूड ऑयल $75 पर बैरल था वो बढ़कर अभी $100 पर बैरल तक पहुंच चुका है। अभी हम सबको पता है कि जब भी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तब उस कंट्री में इन्फ्लेशन पीक पर पहुंच जाता है, क्योंकि सारी चीजें महंगी हो जाती है। अभी इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने पेट्रोल एंड डीजल पे जितनी भी एक्साइज ड्यूटी थी उसे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। अभी चीज क्या हो रही है, काफी महंगे दामों में ऑयल इंडिया में आ रहा है। इंडिया में अभी भी पेट्रोल एंड डीजल पुराने भाव पर मिल रहा है, जिसकी वजह से पूरा बर्डन गवर्नमेंट पे आ रहा है। साथ ही में जो ऑयल कंपनीज है वो हर महीने 30,000 करोड़ का लॉस कर रही है। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है उस पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि महंगे दामों में हमें क्रूड ऑयल खरीदना पड़ रहा है। एंड साथ ही में इंडिया की जो करेंसी है वो कमजोर होती ही जा रही है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूएस ईरान वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सारी बातें सिर्फ और सिर्फ सीज फायर पर अटकी हुई है। एंड हमारी गवर्नमेंट जानती है कि अगर ये वॉर आगे जाके एस्केलेट होता है तो पूरी सिचुएशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं रहेगी। फिर पेट्रोल एंड डीजल के भाव भी स्काई रॉकेट हो सकते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन भी स्काई रॉकेट होगा एंड पूरी सिचुएशन इंडिया में खराब हो सकती है। मोदी जी के इन इंस्ट्रक्शंस का मेन रीजन यूएस ईरान वॉर है, ना कि हंता वायरस। क्योंकि अगर हंता वायरस होता तो मोदी जी ने पैंडेमिक प्रिपरेशन की बात की होती, हेल्थ गाइडलाइंस दी होती, एयरपोर्ट पर हेल्थ मॉनिटरिंग बढ़ा दिया होता, ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की वो बात करते हैं। इस वीडियो को अपने जान पहचान वाले सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लोग इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए अभी फॉलो करें स्मिथ ठक्कर को।